हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन वीडियो जो आ रही है बहुत ही असरदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो रिफ्यूज़ल केसेस में। लास्ट टाइम भी हमने वीडियो डाली थी, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया था रिफ्यूज़ल के बाद। दोस्तों उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पंकज जी से, जिनका रिसेंटली वीज़ा आया है ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल के बाद। तो दोस्तों जैसे आप लोग ये भी पूछते हैं कि जो हमारे सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही थी, क्या उनकी प्रोफाइल थी, तो पहले इस बारे में हम आपको बता देते हैं। पंकज जी की ट्रैवल हिस्ट्री ठीक ठाक है, यूरोप भी ट्रैवल हैं, एशिया भी ट्रैवल हैं, और जो इनका काम है, इनकी जो ITR है वो भी GST रजिस्टर्ड था। बाकायदा इनकी 2 साल की ITR भी इन्होंने लगाई थी, सारी टैक्स पे रिटर्न भी थी। लेकिन ये खुद आपको बताएंगे कि आखिरकार इनका ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज क्यों और पहले इन्होंने कहां से कैसे अप्लाई किया। जैसे कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी मतलब बैंक स्टेटमेंट थी, बहुत कुछ सब कुछ ठीक था। लेकिन जब वो रिफ्यूज़ल आया तो आई गॉट शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने मुझसे जो कहा था कि आपकी फाइनेंशियली सिस्टम बिल्कुल सिस्टमेटिकली नहीं है, आपका फाइनेंस जो स्टेटमेंट है सिस्टमेटिकली नहीं है। ये बैंक स्टेटमेंट जो भी आपने फाइनेंस का लगाया और जो बिज़नेस आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो बस मेन कारण वही था रिफ्यूज़ल का। और जैसे कि उसके बाद मैंने दीपक जी को संपर्क किया, इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो बस इनको संपर्क किया और मैंने कहा जी प्लीज़ मेरा एक ये वीज़ा का काम कीजिए। दोस्तों अगर आपका किसी भी कंट्री का रिफ्यूजल है, जैसे चाहे वो शेंजन हो, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या और कोई भी हो, तो उस बारे में आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। इस चीज के चार्जेस जो हैं अपनी कंसल्टेशन के पहले से बहुत ज्यादा घटा दिए हैं और अब सिर्फ चार्जेस जो आपको पे करने हैं वो 500 रुपए। आप हमें 500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और उसके बाद हम बात कर सकते हैं। मुझसे जैसे ही मैंने अपनी सारी हिस्ट्री बताई, अपना सारा पासपोर्ट दिखाया और बाकी चीज़ें दिखाई, मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, पर मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे। तो मैं इनसे डाउटफुल था कि ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था मई 2023 में। इनका मेरे पास मई में ही जो है इन्होंने हमसे पेड कंसल्टेशन ली और अपनी सारी चीज़ें बताई, अपने डॉक्यूमेंट भी भेजे, रिफ्यूज़ल लेटर भी भेजा। उसके बाद हमने इनकी प्रोफाइल पे काम करना शुरू किया और हमने इनको एश्योर किया वीज़ा आपका ज़रूर आएगा। जो आपने सही फाइलिंग नहीं किया, सही से एक्सप्लेन नहीं किया, वही बस एक परेशानी है। और दोस्तों दूसरा जिनका स्टेटस है सिंगल, ये अनमेरिड हैं, तो एक ये भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है आजकल, क्योंकि बहुत से जो इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए या और भी दूसरे दुनिया से जाते हैं, वह यही सर्च करते हैं कि वहाँ जाकर शादी कर लें और अपनी PR हासिल करें, वहाँ का पासपोर्ट लें। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है वीज़ा ऑफिसर के सामने, क्योंकि जितना मैंने आज तक देखा, जितने रिफ्यूज़ल आज तक आते हैं, लोगों के अप्रूवल भी आते हैं, उसमें इंडियंस का नाम अगर आप देखेंगे तो वीज़ा के लास्ट पेज पर होता है कि इंडियन ऑफिसर्स ही हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दिल्ली में जो कि उस रिजल्ट को फाइनलाइज करते हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों पर काम किया, इनके फाइनेंशियल्स पे भी किया, इनके फैमिली बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए। जैसे उन्होंने ये रीज़न रखा था कि आपका जो बिजनेस है हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर वो क्लियर शब्द कहूँ तो मेरे लैपटॉप पे सामने रिफ्यूज़ल लेटर है, तो इन्होंने लिखा आई हैव कंसिडर्ड देयर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज एंड नोट दैट देयर बिजनेस इज स्मॉल स्केल बिजनेस। आई हैव कंसिडर्ड द एविडेंस द एप्लीकेंट हैज प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड अटेम्प्टेड टू वेरीफाई देयर क्लेम्स ऑनलाइन। हाउएवर I was unable to verify their claimed business as they provided limited information to demonstrate their claims। तो क्लियर उन्होंने ये कहा कि इनका जो बिजनेस है बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस है और ये कैसे इस चीज़ को, अपने ट्रिप को ऑस्ट्रेलिया को अफोर्ड कर सकते हैं, और हम इनके बिजनेस को भी ऑनलाइन ट्रैक करने में नाकामयाब रहे। उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस दिए कि आपके हिसाब से जो आपके फाइनेंशियल्स हैं जो मजबूत नहीं हैं, वो लगभग हर एक को वो देते ही, तो इनको भी दिया। हालांकि इनकी स्टेटमेंट अच्छी थी, इनके फंड्स अच्छे थे, फिक्स डिपॉजिट भी थे, तो इनके लिए तो ये इतना ज़्यादा जो है हराज था और शॉकिंग मोमेंट था कि इन्हें खुद भरोसा नहीं हो कि इनका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। दोस्तों मैं आजकल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जो बहुत सारे अजीब से नए एजेंट हैं जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा तो बट रहा है और आ जाओ और ले जाओ, मैं ही दे दूंगा। तो इन क्लेम्स पर आप भरोसा नहीं करें, ये सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आज भी पूरा का पूरा टाइट चल रहा है, बिल्कुल भी आराम से जो है ऑस्ट्रेलिया
अपने वीज़ाज़ नहीं दे रहा। अगर आपके ब्लड रिलेशन में ऑस्ट्रेलिया में है, उनका प्रॉपर इन्विटेशन आता है, वो सब कुछ लिख कर देते हैं, तो पॉसिबिलिटी 90% रहती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ, फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कि शायद 50 से भी ज़्यादा नीचे का रेशियो हो रिफ्यूज़ल का। दोस्तों ये कहानी इनके साथ रही। उसके बाद हमने 6 महीने का टाइम लिया, इनसे इनकी बैंक स्टेटमेंट को बताया कि आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है, कैसे आपको अपने फंड्स को दिखाना है। इनका जीएसटी था और भी ITR, सब चीज़ को मैनेज किया। और जब हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया तो इनको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये मतलब इनकी बहुत ही, जब आदमी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो उसका जो शौक लगता है, दुख होता है, ये अपने उस दुख से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आखिर इनका वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हो सकता है, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री और अच्छे फाइनेंशियल्स होने के बावजूद भी। तो हमने इनसे कहा कि चलिए अब वक्त आ गया, हम आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अब फाइल करेंगे, तो आप तैयार रहें। तो इन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी तरफ से ही फ़ीस वगैरह दे देना, मैं इस बारे में जानना ही नहीं चाहता। जब मेरा वीज़ा आ जाए जब ही आप मुझे इस बारे में बताना, या रिफ्यूज़ल आए जब, उससे पहले मैं ये जानना ही नहीं चाहता। क्योंकि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का नाम लेते हैं, मैं कोई वीडियोस देख लेता हूँ, तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ उसके डिसीजन के बारे में, जो रिफ्यूज़ल मेरा आया था। तो हमने वीज़ा इनका फ़ाइल कर दिया और इनका जहाँ तक मुझे याद है, इनका 6 या 7 दिन रिज़ल्ट आ गया। अब हम करते हैं असली बात। अब इनके पास आ गई इंटरव्यू कॉल, जिसके बारे में हमने ने बताया था कि 90% ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। जैसे हमने आपकी फ़ाइल को अप्लाई किया है, आपकी एप्लीकेशन में मेंशन किया, तो आपको इंटरव्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद इनको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली से कॉल भी आई, जो कि इनको 3 कॉल आई थी और ये उसे उठा भी नहीं पाए थे। तो नेक्स्ट डे फिर हमने इनसे कहा कि आप चाहे अपने काम से छुट्टी लीजिए और फ़ोन को साथ ज़रूर रखें कि कॉल आएगी तो आप उसको अटेंड करें, उसके बाद ही आपका वीज़ा आएगा। अब हम आपकी बात दोबारा इनसे कराने वाले हैं कि इनको इंटरव्यू आया तो इनसे क्या पूछा और क्या इन्होंने उसके जवाब दिए। हाँ जी, कि जैसे कि मेरे पास कॉल आया तो मैं उसी कॉल का काफ़ी देर से वेट कर रहा था। मैं मॉर्निंग से छुट्टी कर रखी थी, मेरे पास कॉल शाम को इवनिंग में मतलब 4:30 के आसपास आई। तो उनसे मेरी बात हुई कि उन्होंने बताया कि हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से बोल रहे हैं, आपके पास टाइम है। बड़ी सॉफ्टली उन्होंने बात करी कि आपके पास टाइम है तो मैं अभी आपसे बात कर सकती हूँ। मैं कहा नहीं, मेरे पास टाइम है, आप बात कीजिए। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो और आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने सारा जो मैंने एक्चुअली मैं इसके लिए प्रिपेयर था पूरा की तरह से, तो वो पूछ लिया उन्होंने। जब बात आई ट्रैवल की, तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। मेरे फंड्स के बारे में पूछा, मेरे फाइनेंस के बारे में पूछा और मेरी फैमिली के बारे में पूछा। और उन्होंने पूछा पीछे से आपके मदर फादर हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने उनको सारा जस्टिफिकेशन करके जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा ओके कि अगर आपको और कुछ मुझे पूछना होगा तो आई विल लेट यू नो। तो मैंने ओके फ़ाइन। तो बस यही बात पूछी और आफ्टर 20 मिनट आई गेट माई वीज़ा, आई गॉट मेल, योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। ऑल थैंक्स टू दीपक जी। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इस टाइम भी, इंटरव्यू के बाद भी, कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। जैसे इंटरव्यू फिनिश हुआ मैंने इन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने कहा चलो 20 मिनट वेट करो, आपको फिर आपसे बात करते हैं। क्योंकि शायद इन्हें पता था कि 15-20 मिनट बाद वीज़ा आ जाएगा। तो जैसे ही मुझे वीज़ा मिला, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस उसी काम में हम प्रिपेयरिंग लगे हुए हैं कि अब ट्रैवलिंग करनी है। तो उसी के लिए दीपक जी के पास आए थे, तो उनसे बात हुई। मैं बार बार इनको थैंक्स कहूँगा कि इस पूरे केस में इनका बहुत सारा सपोर्टिव इन्हीं की तरफ से रहा। मेरा तो माइंड ही ब्लॉक हो गया था कि कैसे काम होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो भूल ही चुका था। वर्बली मुझे यूट्यूब पर वीडियो देखी, उसके बाद मैंने इन्हें कॉल करा, इन्होंने टाइम दिया, तो हमने अच्छी तरह बात करी। बात पैसे की नहीं थी, बात कॉन्फिडेंस की थी। अब दोबारा कॉन्फिडेंस आ गया, ट्रैवलिंग का कॉन्फिडेंस जा चुका था मेरा। मैं थैंक्स कहूँगा दीपक जी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, आपको नींद आ गई थी जिस दिन आपका वीज़ा आया था? जिस दिन वीज़ा आया उसी दिन नींद आई। जिस दिन इंटरव्यू कॉल आई थी, जिस दिन मैंने इंटरव्यू कॉल मिस कर दी थी, उस दिन तो फिर मैंने कॉल बैक करी तो वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली में मिली। तो उन्होंने कहा कि आप किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते, वो आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। तो ये बात होके तो उस दिन तो मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई। जिस दिन वीज़ा आया उसी दिन मुझे नींद आई। तो फ्रेंड्स ये थी एक्चुअल स्टोरी हमारे एप्लीकेंट की, जो वीज़ा के रिफ्यूज़ल्स हैं और जो अप्रूवल इनका आया है वो साथ साथ स्क्रीन पर हम लगाते रहेंगे। क्योंकि हमारी पिछली कुछ वीडियोस थी आयरलैंड की और भी शंजन की थी, जो कि रिमूव कर दी यूट्यूब ने। और दोस्तों इनको वही 3 साल का वीज़ा मिला, इनको फरवरी 2027 तक का वीज़ा मल्टीपल एंट्री का अप्रूवल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये जाहिर है कि वीज़ा एडिड ही दिखा सकते हैं।
तो दोस्तों अब इन्होंने कुछ और हमसे रिक्वेस्ट की है करने की, तो अब इनके और वो कुछ टफ वीज़ाज़ हैं उनको ज़रूर अप्लाई करेंगे। और ये बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया और आपकी सारी इंटेंशंस अच्छी हैं और आपके सारे फाइनेंशियल फैमिली टाइज सब कुछ अच्छा है, तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।